अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तो दोस्तों, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता हुआ तनाव और युद्ध जैसे हालात। मिडिल ईस्ट में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इसी संघर्ष पर टिकी हुई है। इस युद्ध में इजराइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि कई देश इस मामले को लेकर चिंतित है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह युद्ध आखिर क्यों शुरू हुआ और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और क्या इससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहे दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ की सच्चाई जानना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और ये कब तक चलेगा, क्योंकि हर देश में इस युद्ध के चलते हालात गंभीर है। अर्थव्यवस्था पे, हर देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव इसका पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी आम जनता को ये जानना ज़रूरी है कि युद्ध क्यों हो रहा है और आखिर ये कब तक चलेगा और इसमें हालात क्या क्या बिगड़ने वाले हैं। महंगाई होने वाली है, क्या क्या महंगा होगा, पेट्रोल, गैस, आखिर हम उन सब चीज़ का सामना आगे करने वाले हैं। कई देशों में, कई जगहों पर, राज्यों में तो अभी से सिलेंडर मिलना बंद हो गए हैं दोस्तों। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है, जबकि अभी बताया जा रहा है कि अभी हमारे देश में लगभग सारी चीज़ की पूर्ति है। 25-30 दिन, कुछ लोग बोल रहे हैं 60-65 दिन का हमारे देश में तेल, गैस, सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जनता तो जनता होती है दोस्तों, सभी लोग घबरा जाते हैं कि हमें मिलेगा या नहीं। इस चीज़ के चलते हुए महंगाई भी बढ़ेगी और चीज़ों की आपूर्ति भी हमें कम हो सकती है, मतलब पूर्ति होना मुश्किल बात हो सकती है इन सब चीज़ के चलते। इसलिए सभी लोग ये चाह रहे हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो चलिए जानते हैं कि युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ और क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत, असल में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो तनाव है कोई नया नहीं है। ये दुश्मनी कई दशकों पुरानी है दोस्तों। सन 1979 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में नई सरकार बनी और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। इसके बाद कई घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया, जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य टकराव, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, जबकि अमेरिका को डर है कि इससे परमाणु हथियार बन सकते हैं। हाल ही में युद्ध जैसे हालात क्यों बने, तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये युद्ध जैसे हालात क्यों बने और क्यों युद्ध शुरू हो गया। तो हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट में तनाव तेज़ी से बढ़ा क्योंकि कई जगहों पर सैन्य हमले हुए, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस घटनाओं के बाद यूनाइटेड स्टेट ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की और दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। यही वजह है कि अब हालात एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है, झुकने को कोई भी तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है। बस दोनों ये चाह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं रोकेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इनके युद्ध से अन्य देशों को क्या नुकसान हो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। तो अगर संघर्ष बढ़ता रहा दोस्तों तो कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो इजराइल इसमें पहले से ही शामिल है, जो तनाव का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ से कुछ बड़े देश जैसे कि रसिया और चाइना भी इस मामले में कूटनीतिक रूप से सक्रिय हैं। सक्रिय इसलिए हैं,
अगर ज़्यादा देश इसमें शामिल हो गए तो संघर्ष और भी खतरनाक हो सकता है। और आप सभी तो जानते हैं दोस्तों, चाइना और रसिया बहुत ही खतरनाक टाइप के देश है। और ये सब अगर इन सब चीज़ में शामिल हो गए अगर, तो खतरनाक हो सकता है ये संघर्ष और भी ज़्यादा। तो इससे क्या चीज़ होगा, किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, आज आइए हम जानते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसमें असर पड़ेगा। अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। और पड़ सकता क्या है दोस्तों, पड़ ही रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सामने आ ही रही है धीरे धीरे। क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, कई देशों में महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होगा। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जो हमारा देश है दोस्तों, इसमें ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे देश में उधर से ही आते हैं। अगर ये युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे और आम जनता पर इसकी बहुत भारी मार पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है क्या? तो विशेषज्ञों का मानना यह है कि अभी ऐसा कहना उचित नहीं होगा, या फिर जल्दबाजी होगी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि कई देश चाह रहे हैं कि शांति से ये मामला ठंडा हो सके और युद्ध को कैसे भी करके रोका जाए। लेकिन अगर कई बड़े देश सीधे युद्ध में शामिल हो गए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसलिए दुनिया के कई देश लगातार शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, ये युद्ध और ज़्यादा आगे ना बढ़े। अगर यह युद्ध कितने दिन तक चल सकता है? अब हमारे मन में सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। संभावनाएं ये हो सकती है इन सब चीज़ की कि अगर बातचीत सफल हुई तो युद्ध जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो यह कई महीनों तक चलेगा। और अगर दूसरे देश भी इसमें शामिल हो गए तो स्थिति बेहद ही खतरनाक हो जाएगी दोस्तों। और फिर तेल और गैस क्या, फिर तो हर चीज़, अर्थव्यवस्था पूरे देशों की हिल जाएगी। बहुत बुरी स्थिति का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की पूरी कहानी। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह युद्ध शांत होता है या फिर बड़ा रूप लेता है। तो आपको अगर इस युद्ध की या फिर हमारे देश में जो भी चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, देश की जानकारी होना सभी आम इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर आप ये सब जानकारी सच हमारे चैनल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर आम जनता को हक है कि आपको सच्चाई तक पहुंचाया जा सके। आपको आगे के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें अपने अपनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इन सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में हालात क्या होने वाले हैं, दूसरे देशों में चल रहे युद्ध से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। आपको ये सारी चीज़ें हमारे चैनल में मिलेगी। न्यूज़ अपडेट जो बिल्कुल सटीक और सच्ची है वो आपको हमारे चैनल में मिलेगी। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट न्यूज़ के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जल्दी से आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आने वाले समय की अपडेट जानना चाहते हैं, न्यूज़ की अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर हम ईरान की बात करें दोस्तों, तो
यह एक मिडिल ईस्ट का बहुत शक्तिशाली देश है। इसकी आबादी लगभग 8 से 9 करोड़ है। इसके पास बड़ी सेना और मिसाइल सिस्टम है और इसके पास तेल और गैस के बड़े भंडार भी है। इसी वजह से ईरान का मिडिल ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए ईरान का इतिहास इतना ताकतवर और ईरान इतना ताकत और पावरफुल देश कहलाता है। अब ईरान में एक नई इस्लामिक सरकार बनी। अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो गए। दोनों देशों के बीच भरोसा ख़त्म हो गया, जो कि असल दुश्मनी वो थी जो ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 के बाद शुरू हो गई थी। ठीक है, इतना सब तो हमने आपको बता दिए दोस्तों। ये इतिहास है और इतिहास ही आगे चल के युद्ध की नौबत लाता है दोस्तों। इसलिए इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता रहना चाहिए ये चीज़ कि आखिर युद्ध क्यों हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि युद्ध हो रहा है, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है तो आप क्या बताओगे। अगर आपके बच्चे आपसे पूछ लेते हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है तो आप क्या बताओगे। इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में हालात कैसे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है। आपको सारी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर आप देश के नागरिक हो और जागरूक नागरिक हो तो आपको ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। इस चीज़ में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी मेरे वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और नए हैं अगर आप मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक देश है और इसमें इस्लामिक सरकार बनी। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, सैन्य तनाव बढ़ा, जो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की बात कर रही हूँ मैं। कई बार टकराव की स्थिति बनी। परमाणु कार्यक्रम विवाद के कारण भी इसमें युद्ध जैसे हालात आए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ईरान एक परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका उसके सहयोगी का आरोप है। मतलब एक बड़ा मुद्दा यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों के आरोप यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। मतलब अमेरिका ये सोचता है कि ईरान एक परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध के लिए है। लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार न बना ले। इस विवाद को लेकर कई सालों तक बातचीत हुई और समझौता भी हुआ, जिसे जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। लेकिन बाद में ये समझौता कमज़ोर पड़ गया और तनाव फिर से की बढ़ गया। मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव, ईरान सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव कई जगहों पर भी देखा जा सकता है, जैसे कि इराक, सीरिया, लेबनान, येमेन। इस वजह से मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत जटिल हो गई और ये सारे देश इस्लामिक देश है दोस्तों। इस संघर्ष में कई देश शामिल हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर युद्ध और ज़्यादा समय तक चला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देगा ये युद्ध, और भारत देश पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तेल गैस तो उधर से ही हमारे देश में आता है, तो असर तो पड़ना ही है दोस्तों। भारत पर अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बड़ा हुआ, अगर ये युद्ध की स्थिति मतलब सही नहीं हुई और युद्ध चलता ही रहा, तो पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही जाएंगे, व्यापारिक प्रभाव भी पड़ना ही वाला है और भारत के कामगारों पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। भलाई वो दूसरे देश में युद्ध है, लेकिन इसका असर सारी जगहों पर होने वाला है। इसलिए आपको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे भविष्य के लिए तैयार रहें। आगे में 3 संभावनाएं हैं कि तनाव कम हो सकता है, सीमित सैन्य टकराव हो सकता है, या फिर बड़ा क्षेत्रीय युद्ध भी हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। मतलब सभी लोग ये चाहते हैं, मतलब देखना भी चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सभी लोग ये चाह रहे हैं कि भाई युद्ध को रोक दिया जाए, अब युद्ध ना हो। तो इन सब जानकारी से आपको
क्या समझ में आया दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जो जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको समझ में आई तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों यही थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की पूरी कहानी। आने वाले समय पे देखना यह है कि क्या संघर्ष खत्म होता है या और बड़ा रूप लेता है। तो आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, अगर आप भारत के जागरूक नागरिक हैं तो आप मुझे अपनी राय दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक में वीडियो बना सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय भी मैं दुनिया तक पहुंचाऊं तो आप अपनी राय इसमें दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक में वीडियो बना सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपनी अपनी राय दीजिए, क्योंकि देश है दोस्तों, हमारा देश है, हमें इसकी स्थिति जानना ज़रूरी है। तो आप सभी देश के नागरिक हैं, मैंने तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी कि आप चैनल से जुड़िए और अपनी राय हम तक दीजिए ताकि हम भी आपकी राय लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आपकी राय का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आप अगर जागरूक नागरिक है तो आप कमेंट में अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि युद्ध चलेगा या फिर महंगाई होगी। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके मन में, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक में वीडियो बना सकूँ।